सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासत की हमाजहत तरक्की बीआरएस के जरिए ही मुमकिन, मदिरा में इंतखाबी जलसे से वजीर आला केसीआर का खिताब। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने दौलतमंद रियासत को मकरूज तेलंगाना में तब्दील कर दिया। हैदराबाद में मीट दी ग्रिड प्रोग्राम से निर्मला सीतारमन का खिताब। केसीआर दौलत के बलबूते पर रियासत में हुकूमत बनाना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीआरएस पर लगाया इल्जाम। कांग्रेस पार्टी कायदीन के मकानात पर आईटी ओहदेदारों ने मारे छापे। विवेक वेंकटस्वामी और विनोद के मकानात में मुख्तलिफ फाइल्स की गई जांच। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने मधिरा असेंबली हलके में बीआरएस की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए रियासत की तरक्की को बीआरएस के जरिए ही मुमकिन बताया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कायदीन धरानी पोर्टल को मनसूख करने और किसानों को 24 घंटे बिजली की जरूरत न होने का दावा कर रहे हैं और ऐसे बयानात देने वाली कांग्रेस पार्टी से होशियार रहने के लिए अवाम पर जोर दिया गया। वजीर आला केसीआर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 20 नशिस्तें ही हासिल होंगी। कांग्रेस के नाकाबिले अमल वादों पर यकीन न करने अवाम से अपील की गई और मधिरा असेंबली हलके से बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार लिंगाला कमलराज को वोट देकर कामयाब बनाने पर जोर दिया, जबकि इन्होंने सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का पर भी शदीद तनकीद की। ఇది సాధారణంగా జరిగే విషయం। 30 తారీఖు నాడు ఓట్లు పడతాయి, 3 తారీఖు నాడు లెక్క పెడతారు, ఆడికి దుకాణం క్లోజ్ అయిపోతుంది అని మీరు అనుకుంటారు। కానీ నిజంగా ఆ రోజు దుకాణం క్లోజ్ కాదు, ఆ రోజే స్టార్ట్ అవుతుంది। కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ ఎమ్మెల్యే గెలిస్తే అక్కడ హైదరాబాద్లో ఆ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది। కాబట్టి ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం। నేను చెప్పిన పందాలు మీరు ఆలోచన చేయండి, మీకు కూడా నిజాలు తెలుస్తాయి। ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ప్రజలు తప్పకుండా అభ్యర్థుల గుణము గణం చూడాలి। అభ్యర్థి ఎట్లాంటి వాడు, ఆయన పనితనం ఏంది, ఇవన్నీ చూడాల్సిందే। కానీ దానికన్నా ముఖ్యంగా అభ్యర్థుల వెనకాల పార్టీలని, ఆ పార్టీల చరిత్ర ఏంది అది మీరు గమనించాలి। ఆ పార్టీల నడవడిక ఏంది, ఆ పార్టీల దృక్పథం ఏంది, ఆ పార్టీల యొక్క వైఖరి ఏంది, రాష్ట్ర రైతాంగం పట్ల, పేదల పట్ల, సామాన్య ప్రజల పట్ల ఆ పార్టీ యొక్క దృక్పథం ఏంది, వాళ్ళకి అధికారం వస్తే ఏం చేసినారు, ఏం చేస్తారు, ఈ విషయాలు మీరు తప్పకుండా చర్చ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా। तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर मरकजी वज़ीर फाइनेंस और बीजेपी लीडर निर्मला सीतारमन ने हल्की असम्बली जुबली हिल्स के वेंगलराव नगर में मुनक़िदा मीट दी ग्रेड प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सीतारमन ने कहा कि 2014 में जब आंध्र प्रदेश की तकसीम हुई तो तेलंगाना के पास बहुत पैसा था, लेकिन केसीआर हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने के बाद ऐसी रियासत को कर्जों के दलदल में फंसा दिया है। मरकजी वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि हैदराबाद वो खित्ता है जो तेलंगाना में हुकूमत को रेवेन्यू दिलाता है, लेकिन केसीआर ने तेलंगाना के रेवेन्यू को खसारे में पहुंचा दिया। इन्होंने कहा कि मरकज की तरफ से लाई गई पॉलिसियों की वजह से बैनुल अक़वामी कंपनियां हैदराबाद आ रही हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर की नाअहली की वजह से हज़ारों करोड़ रुपये से तामीर होने वाला कालेश्वरम प्रोजेक्ट अब काम के काबिल नहीं रहा। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। जैसे जैसे पोलिंग का वक्त करीब आ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। पार्टी ठोस हिकमत अमलियों के साथ साथ कांग्रेस लीडर 6 जमानतों की भी जमकर तशहीर कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी आज जिले महबूबनगर में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। रेवंत रेड्डी ने वनपर्ती, नगर कर्नूल और अचम्पेट में कांग्रेस की खुली मीटिंग्स में भी शिरकत की। रेवंत रेड्डी, जिन्होंने इस जिले पर खुसूसी तवज्जो दी है, सबसे पहले वनपर्ती की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। यहाँ इन्होंने बीआरएस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि केसीआर दौलत के बलबूते पर हुकूमत बनाना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस ने बीजेपी से खुफिया मुफाहिमत की है ताकि कांग्रेस को इख्तिदार से दूर रखा जा सके।
ఈ పాలమూరును తీర్చిదిద్దే అవకాశాన్ని ఈ వనపర్తి బిడ్డలు, ఈ పాలమూరు బిడ్డలు తీసుకోవాలని నేను సవినయంగా మీకు అందరికీ మనవి చేస్తున్నా. మిత్రులారా, ఇవాళ ఆలోచన చేయండి. చంద్రశేఖరరావు గారు మాట్లాడుతున్నారు ఇందిరమ్మ రాజ్యం అవసరమా అని. ఇవాళ ఇందిరమ్మ రాజ్యాన్ని తప్పు పట్టించడంత బరి తెగించే పరిస్థితికి ఈ రోజు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వచ్చాడు. నేను అడుగుతున్న మీడియా మిత్రుల్ని, ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో ఇందిరమ్మ రాజ్యంలోనే కదా నాగార్జున సాగర్ కట్టింది, ఇందిరమ్మ రాజ్యంలోనే కదా శ్రీశైలం కట్టింది, ఇందిరమ్మ రాజ్యంలోనే కదా జూరాల ప్రియదర్శిని ప్రాజెక్టు కట్టింది, కల్వకుర్తి, భీమా, నెట్టంపాడు ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ, కోయిల్ సాగర్ ప్రాజెక్టుల్ని ఇందిరమ్మ రాజ్యంలోనే కదా కట్టింది. కాంగ్రెస్ ఏం చేసిందంటున్న సన్నాసి ఈ వనపర్తి పాలిటెక్నిక్ కాలేజు, ఆ జూనియర్ కాలేజు, రాణి లక్ష్మీదేవమ్మ డిగ్రీ కాలేజు, గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీలు, కేటీఆర్ నగర్ లో ఉన్న గవర్నమెంట్ స్కూళ్లు, ఇవాళ మిషన్ కాంపౌండ్ లో పెట్టిన పాఠశాలలు, ఈ వనపర్తిలో పాఠశాలలు పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా అని నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ అంతెందుకు చింతమడలో, చింతమడకలో చంద్రశేఖరరావు సొంతూరికి రోడ్ వేసింది, గుడి కట్టింది, బడి కట్టింది, నీళ్ల ట్యాంకు కట్టింది. ఆ సన్నాసి చంద్రశేఖరరావు చదువుకున్న సిద్దిపేట డిగ్రీ కాలేజ్ పెట్టింది ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ. तेलंगाना कांग्रेस के चेन्नूर से उम्मीदवार विवेक वेंकट स्वामी के मकानात पर आज आईटी की टीमों ने छापे मारे हैं। ये छापे एक ऐसे वक्त में किए गए हैं जब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी और कांग्रेस ने उनको इस हलके से उम्मीदवार बनाया। आईटी टीमों ने मंचिरियाल में उनके मकान और दीगर दफातर पर छापे मारे। इन छापों के खिलाफ कांग्रेस के कारकुनों की बड़ी तादाद उनके मकान के सामने जमा हो गई, जिन्होंने इन छापों की मजम्मत करते हुए इनको रोकने का मुतालबा किया और नारेबाजी की। इन्होंने इसे साजिश करार दिया और कहा कि शिकस्त के खौफ से आईटी और पुलिस के जरिए छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद की सुमाजी गुड़ा में वाकई उनकी रिहाइशगाह पर भी छापे मारे गए। आईटी हुकाम ने यह कार्रवाई सुबह 5:30 बजे शुरू की, जो काफी देर तक जारी रही। इस कार्रवाई के दौरान मंचिरियाल में उनके मकान के सामने पुलिस की बड़ी तादाद तैनात थी। जम्मू कश्मीर के सदर प्रदेश कांग्रेस व साबिक वजीर विकार गुलाम रसूल वानी ऑब्जर्वर जिला नलगुंडा ने नलगुंडा के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के कैंप ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी में उनके तनासुब का ख्याल रखा है, चाहे वो राज्यसभा का मामला हो या फिर कानून साज कौंसिल और दीगर ओहदों का मामला। कभी इस मामले में नाइंसाफी नहीं होने दिया, जबकि तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत ने इस मामले में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की। इन्होंने कहा कि बीआरएस ने अक़लियतों और अवाम से किए वादों को पूरा ही नहीं किया। 22,000 एकड़ वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में वो नाकाम साबित हुए और फिर से नए वादे किए जा रहे हैं, जबकि तेलंगाना रियासत को तश्कील देने का एजाज़ कांग्रेस को ही हासिल है। मुस्लिम मैनेजमेंट के 57 कॉलेजेस फंड्स और फीस रिएम्बर्समेंट न देने की वजह से बंद हुए। इन्होंने असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को वोट देते हुए कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। कर्नाटक में अवाम से किए गए वादों को कांग्रेस पूरा कर चुकी है और तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद अवाम से किए वादों को पूरा करेगी। इस मौके पर जिला नलगुंडा के कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन इम्तियाज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नलगुंडा के डिस्ट्रिक्ट में एज ए ऑब्जर्वर जम्मू कश्मीर से आया हूं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भेजा है। मेरा नाम विकार रसूल, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर का सदर भी हूं, एक्स मिनिस्टर भी हूं, एक्स एमएलए भी हूं जम्मू कश्मीर से। तो जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो ये है कि जो तेलंगाना के लोग हैं उनको ये मैसेज देना है कि यहाँ जो स्टेट है वो कांग्रेस पार्टी ने इसलिए दिया था कि यहाँ लोगों का भला हो, यहाँ लोगों की डेवलपमेंट हो, यहाँ नौजवान। रियासत गोवा के बीजेपी लीडर व हज कमेटी के चेयरमैन उरफान मुल्ला ने याकूतपुरा में बीजेपी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के वजीर आला केसीआर पर शदीद तनकीद की। उरफान मुल्ला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत वक्फ जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गई है। सबसे पहले मैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर से सवाल करना चाहूँगा कि जो अपने आप को माइनॉरिटी के हमरा कहते हैं,
जो अपने आप को माइनॉरिटी को लेकर साथ चलने की बात करते हैं, जो अपने आप को हर वक्त जो है उनके हर स्पीच में मुसलमानों की बात करते हैं, मैं उनसे सबसे पहला सवाल करना चाहूँगा कि वो ये बताएं कि उन्होंने मुसलमानों की अपनी खुद की ज़मीन, जिसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है, इन्होंने कौन से जो है ग्राउंड के ऊपर 3 दिन तक वक्फ बोर्ड को। शेरलिंगमपल्ली असेंबली हलके के बीजेपी उम्मीदवार रवि कुमार यादव की हिमायत में तमिलनाडु बीजेपी के सदर ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम में साबिक रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रोड शो के दौरान तमिलनाडु बीजेपी के सदर और कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने खिताब करते हुए तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत पर तनकीद की। असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को सबक सिखाते हुए बीजेपी को वोट देने की आवाम से अपील की। భారత్ మాతాకి దక్షిణ భారతదేశంలో బీజేపీ లేదన్నారు, ఏదో ఉత్తర భారతదేశం పార్టీ అన్నారు. కానీ దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా మోడీ గారు అన్నారు మా పులి ఉన్నదని. అదే మన అన్నామలై గారు. మరి ఇంకొక షేర్లింగంపల్లిలా ఇక్కడనే ముద్దు బిడ్డ మన భిక్షపతి యాదవ్ గారికి ఒక పులి బిడ్డ పెట్టిండు. तेलंगाना बीएसपी के सरबराह आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि बीएसपी बहुजन हुक्मरानी के मकसद के साथ काम कर रही है। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर वो जगतियाल जिले के धर्मपुरी पहुंचे। इन्होंने इस मौके पर तनकीद करते हुए कहा कि पुलिस मुकदमात दर्ज करके हुक्मरान जमात बीआरएस के रहनुमाओं से सवाल करने वालों को खामोश करवाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने हर वोटर से कहा कि वो हाथी के निशान पर वोट देकर बहुजन इख्तिदार के क़याम में अपना हिस्सा अदा करे। आरएस प्रवीण ने कहा कि बीआरएस पैसों के जरिए हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होगी। कारवान के रुकने असेंबली व मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने असेंबली हलके के हकीमपेट कम्युनिटी हाल, काला बंगला, एनएसएफ कॉलोनी और दीगर मोहल्ले जात में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस के हक में वोट देने की आवाम से अपील की। मजलिस के रुकने असेंबली वो याकूतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने तालाब चंचलम बल्दी डिवीजन के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और इंतखाबात में मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। विकाराबाद जिले के परगी में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 200 अफराद ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीआरएस में शामिल होने वालों में परगी मस्जिद कमेटी के नायब सदर समी पटेल, अब्दुल करीम लाला और दीगर शामिल हैं। रुकने असेंबली व परगी के बीआरएस पार्टी उम्मीदवार के महेश रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाकर इनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर समी पटेल ने बात करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स को रूबा अमल ला रही है। असेंबली इंतखाबात में परगी से बीआरएस कामयाबी हासिल करेगी और रियासत में तीसरी बार हुकूमत बनाएगी। आवाम से गुजारिश है भाई, ये पार्टी में आने का मकसद मेरा ये है कि पार्टी की डेवलपिंग देख के मैं आया और ये पार्टी में मेरे को इत्मीनान है और भरोसा है। ये पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तहत बहुत अच्छा काम करने वाली है। इसमें हमारे माइनॉरिटी को बहुत फायदा हुआ। हमारे पार्टी ट्रांसमिशन को तकरीबन 5 करोड़ रुपये आए। अब तक हम नहीं देखे, 15-20 साल से हम देख रहे हैं, ऐसा डेवलपिंग नहीं हुआ। और आगे हम काम करेंगे पार्टी में और हमारे जो पार्टी से और हमारे मेरे साथ से
और हमारे मेंबर साहब से, सेक्रेटरी से, आप तमाम पार्टी के लीडरों से अपील है कि और हमारा साथ दीजिए और पार्टी को सपोर्ट करेंगे। मेदक की रुकने असेंबली वो बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने पापन्नापेट मंडल के एक गांव में घर घर जाकर मुहिम चलाई। इस मौके पर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रुबा अमल लाई जाने वाली फलाही स्कीम से अवाम को वाकिफ करवाया और अवाम की फलाह व बहबूद और असेंबली हलके की तरक्की के लिए बीआरएस को वोट देने की अपील की। मेदक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रोहित राव ने मेदक मंडल के मुख्तलिफ मवासियात में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर रोहित राव ने कांग्रेस की जानिब से मुतारिफ करवाए गए 6 गारंटी से अवाम को वाकिफ करवाया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद इन जमानतों पर अमल करेगी। रोहित राव ने मजीद कहा कि मैनपल्ली सोशल सर्विस की खिदमात का एतराफ़ करते हुए दुबई हुकूमत ने उन्हें दुबई को बुलाकर यूथ आइकॉन अवार्ड से भी नवाजा, जबकि माचरम की सरपंच और मुकामी अवाम ने रोहित राव का शानदार इस्तकबाल किया। తల్లి నేనేం మాట్లాడినా నిజమే మాట్లాడతా, చేసే మాట్లాడతా, చేసినే మాట్లాడతా. ఎన్నికల ముందు ఒక మాట, ఎన్నికల తర్వాత ఒక మాట మాట్లాడు నాకు రాదు, అవసరం కూడా లేదు. ఎప్పటికీ బతకనికి వచ్చినామా ఏమన్నా? ఎప్పుడో ఒకసారి పోవాల్సిందే కదా, పైసలు కట్టుకొని తీసుకుపోతామా మీదికి? వీళ్ళలాగా మొత్తం रियासत हरियाणा नूह के रुकने असेंबली आफ्ताब आलम ने मेदक में बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए रोशनास करवाए गए स्कीम से अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए तेलंगाना की अवाम कांग्रेस को इख्तिदार में लाना चाहती है। इन्होंने कहा कि रियासत की अवाम बीआरएस पार्टी से अब आजिज आ चुकी है और कांग्रेस की 6 गारंटीज पर वो यकीन करने लगे हैं। तेलंगाना के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से अपील की है कि कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन सैयद मुनीरुद्दीन मुन्नू, मोहम्मद हफीजुद्दीन, मिर्जा अहमद बेग, मोहम्मद खालिद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नौजवानों में एक बड़ा उत्साह है और उसमें लोग कांग्रेस की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। वही 6 गारंटी सबसे पहली जिसमें है महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये जो है उनको दिया जाना, किसानों को 15,000 रुपये प्रति महीने दिए जाना। जो गारंटी कर्नाटका के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दी थी और कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने के बाद उनमें से सभी गारंटियों को जो है लागू कर दिया और लोगों में उस चीज़ का एक यकीन और विश्वास कायम हुआ है कि यहाँ भी शेरलिंगमपल्ली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जगदीश्वर गौड़ ने असेंबली हलके के प्रेम नगर, मारथंड नगर और दीगर मुकामात में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और कांग्रेस के हक में वोट देने की अपील की। शेरलिंगमपल्ली के इलेक्शन कैंपेन के दरमियान आज जो है यहाँ पे प्रेम नगर बी ब्लॉक, मारतांडा नगर में पदयात्रा कर रहे। यहाँ जब से हम पदयात्रा शुरू करें, चाहे वो विवेकानंद नगर हो, आलविन कॉलोनी हो और यहाँ पे दूसरा जितने भी डिवीज़न है, हर डिवीज़न में लोग आवाम जो है बहुत खुश है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी। बांसवाड़ा असेंबली हलके के वरनी मंडल में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार रविंदर रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई और इस मौके पर रविंदर रेड्डी ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। जुकल मंडल के मालोर, सुल्तान नगर, निजाम सागर और दीगर मवासियात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार हनुमंत शिंदे ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर हनुमंत शिंदे ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स को रूबा अमल ला रही है और अवाम की तरक्की बीआरएस के जरिए ही मुमकिन है। कहा कि वो जुकल के ही मुकामी है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों का ताल्लुक दूसरे मुकामात से है। इन्होंने जुकल की तरक्की के लिए बीआरएस को वोट देने की अपील की। కావాలంటే అన్ని ఏండ్లు మంజూరు చేసే పూచికత్తు నాది, భరోసా నాది అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు అందరికీ కూడా जुकल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तोटा लक्ष्मी कांता राव ने मंगल को जुकल मंडल में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम में पड़ोसी रियासत कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी के रुकने असेंबली प्रभु पाटिल ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तोटा लक्ष्मी कांता राव ने बात करते हुए कहा कि असेंबली हलके की आवाम बीआरएस से आजिज आ चुकी है और मुकामी रुकने असेंबली पर रेत की गैर कानूनी कारोबार में मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया। ఇసుక మీద వంటాడు, ఇసుక మీదనే బతుకుతున్నటువంటి హనుమంత్ షిండేకు ప్రజల యొక్క ఇబ్బందులు అర్థమైతలేవు. మీ ఊర్లో పుట్టిండు, ఎంతమంది కోళ్ళు ఇప్పించిండు హనుమంత్ షిండే, ఎంతమందికి డబుల్ బెడ్రూమ్లు
असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में तांडूर में पुलिस ओहदेदारों ने मोटर गाड़ियों की तलाशी ली। इस मौके पर पुलिस ने मोटरसाइकिल पर जाने वाले एक शख्स के कब्जे से 40 लाख रुपयों की रकम को जब्त किया। सीआई राजेंद्र रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि विनय गर्ग और वीरा रेड्डी नामी 2 अफराद रकम मुंतकिल कर रहे थे, जिनका ताल्लुक सुमित्रा कॉटन मिल से है। इन्होंने मजीद कहा कि ये रकम इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी के हवाले कर दी गई है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासत की हमाजहत तरक्की बीआरएस के जरिए ही मुमकिन। मदिरा में इंतखाबी जलसे से वजीर आला केसीआर का खिताब। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने दौलतमंद रियासत को मकरूज तेलंगाना में तब्दील कर दिया। हैदराबाद में मीट दी ग्रेड प्रोग्राम से निर्मला सीतारमन का खिताब। केसीआर दौलत के बलबूते पर रियासत में हुकूमत बनाना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीआरएस पर लगाया इल्जाम। कांग्रेस पार्टी कायदीन के मकानात पर आईटी ओहदेदारों ने मारे छापे। विवेक वेंकटस्वामी और विनोद के मकानात में मुख्तलिफ फाइल्स की गई जांच। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर। मियारी फर्नीचर का बेमिसाल